Assalamu alaikum, this is Ikra here. Welcome to STEM International Publisher. इस वीडियो में हम मैथ प्री 1 का नंबर 24 सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So my lovely students, क्या आपको पता है कि 23 के बाद कौन सा नंबर आता है? करेक्ट, 23 के बाद आता है 24, 24 और ये वो नंबर है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो चलिए अब आपकी किताब की तरफ नहीं। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब मुझे ये बताइए कि ऐसी क्या चीज़ है जो ज़्यादा क्वांटिटी में है और अगर हम उन्हें काउंट करें तो वो 24 भी हो सकती है। वो क्या चीज़ है? करेक्ट, जैसे कि कलर पेंसिल्स। आप कलर पेंसिल को जमा करें, अपनी भी अपने फ्रेंड्स के भी, उसको 24 कर लीजिए। 24 कलर पेंसिल्स आप जमा कर सकते हैं। और अगर हम बात करें डजन, डजन मीन्स दर्जन। दर्जन में कितनी क्वांटिटी होती है? 12। दर्जन में कितनी क्वांटिटी होती है? 12। और अगर 2 डजन हो तो कितने बनते हैं? करेक्ट, 2 डजन बनते हैं 24। और ये देखिए, ये क्या है? These are bananas. These are 2 dozen bananas. और इसको हम काउंट करेंगे तो ये कितने बनेंगे? 24. So these are 2 dozen means 24 bananas. चलिए अब आपकी किताब की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं 24 से रिलेटेड। Look and say number 24. अब ये देखिए, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके इस पेज में 24 कहाँ लिखा हुआ है? वेरी नाइस, 24 लिखा हुआ है इस ग्रीन बॉक्स में। 2 4 24। उसके साथ ही हमारा बैठा हुआ है इंजीनियर बॉय और वो आपको दिखा रहा है कि उसके पास कितने ब्लॉक्स हैं। वो आपसे कह रहा है आई हैव 2 bars of tens and 4 unit। 2 bars मतलब एक बार में 10s होते हैं। अगर 2 बार हो गए तो कितने होंगे? 20। गुड। तो 2 bars of tens and 4 unit। और 4 यूनिट मीन्स कि 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है उसको हम यूनिट कहते हैं। तो आपको बता रहा है कि 2 bars of tens और 4 यूनिट एंड 2 tens and 4 यूनिट आर 24। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या सीखा? हमने 24 देखा कि दिखता कैसे है। हमने इंजीनियर बॉय को देखा जिसने 2 बार्स बनाए हुए हैं एंड 4 यूनिट यानी कि 24 बार्स। उसके हमने इंजीनियर बॉय को देखा कि उसने 24 ब्लॉक्स बनाए हुए हैं और इसके अलावा हमने 2 डजन बनानास देखे। तो अब चलते हैं 24 की राइटिंग फॉर्मेशन की तरफ। सो ये देखिए, ये है 2 और 4। आपको तो ऑलरेडी पता है कि 2 कैसे दिखते हैं। हमने काफ़ी प्रैक्टिस की है 2 की फॉर्मेशन की। सो आपने पहले बनाना है 2 और फिर आपने बनाना है 4। सो ये बन गया 2 4 24। सो डियर टीचर्स, अब चलते हैं फ्री राइटिंग स्ट्रेटजी की तरफ। आपका और मेरा एम, मिशन क्या है कि बच्चों को खुद मुख्तार बनाना है। बच्चों को अच्छी ग्रिप होनी चाहिए अपने लर्निंग एरियाज पे कि वो क्या सीखने जा रहे हैं, कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हमने नंबर से बच्चों की अच्छी ग्रिप लानी है। तो हमारा जो टॉपिक है 24, तो उससे रिलेटेड आपने एक्टिविटीज़ करवानी है। आप ये करवाइए कि आप सबसे पहले तो ये ईजी एक्टिविटी है कि बोर्ड पे 24 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर दें और सारी क्लास को कहें कि मिल के उसे काउंट करें। उसके अलावा आप 1 से लेकर 24 फ्लैश कार्ड्स बनाएं और बच्चों के सामने जंबल मीन्स आगे पीछे करके रख दें और उनसे कहें कि उनको सीक्वेंस में रखें। इस तरह बच्चों को काउंटिंग भी रिवाइज हो जाएगी और सीक्वेंसिंग भी आएगी। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि पेयर ऑफ स्टूडेंट्स ले लें, एक को 2 बना दें और एक को 4, यानी कि 2 फ्लैश कार्ड होल्ड कर ले, एक 4 का फ्लैश कार्ड होल्ड और 2 4 24। उसके अलावा आप 24 का कटआउट भी दे सकती हैं बच्चों को। उनको कहें कि ग्लिटर से, शिमर से, क्रेयॉन से, मार्कर से 24 को डेकोरेट करें और जिसका काम सबसे ज़्यादा अच्छा हो आप उसको डिस्प्ले करें ताकि और बच्चे भी मोटिवेट हों और अच्छा काम करें। उसके साथ साथ आप अर्ली एडवेंचर एक्टिविटी किट भी बतौर होमवर्क या क्लास वर्क भी करवा सकती हैं। इससे जितनी ज़्यादा बच्चे लिखेंगे उतनी ही उनकी रिकग्निशन अच्छी होगी। तो चलिए अब दोबारा से आपकी किताब की तरफ चलते हैं और अपनी लास्ट एक्टिविटी देखते हैं। फाइंड एंड सर्कल द नंबर 24। इस बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हैं। अब आपने क्या करना है? 2 4 24 को फाइंड करना है और उनको सर्कल कर देना है। जैसे कि आप देखें बॉक्स में पहला नंबर ही 24 है तो आपने इसको सर्कल कर देंगे और आगे भी देखते रहें, जहाँ भी आपको 24 नज़र आए यू हैव टू सर्कल इट। सो डियर टीचर्स, ये दौर है टेक्नोलॉजी का और हमने क्या करना है कि बच्चों को अपने टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे लेके जाना है। तो आपने क्या करना है? बुक में दिए गए QR कोड को स्कैन करना है और बच्चों के
सामने करना है और बच्चों से भी करवाना है और बच्चों को ताकीद करनी है कि QR कोड स्कैन करने के बाद जो भी वीडियो आए बच्चे उसको देखें, सीखें, समझें और क्लास में आके टीचर और स्टूडेंट के साथ उसको डिस्कस करें। उसके अलावा आप डायरी पे भी पेरेंट्स के लिए नोट लिख सकते हैं कि बच्चे को QR कोड स्कैन करना सिखाएं और जो भी वीडियो आए बच्चे अपने पेरेंट के साथ या सिबलिंग के साथ देखें और इसको घर में भी डिस्कस करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको 24 की पहचान हो चुकी होगी माय डियर स्टूडेंट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।